गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मोनोलॉजी से चेक करते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, आपकी क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है आप दोनों की। तो आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। उनके पर्सनल जो भी इशूज थे वो अपनी फैमिली में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में जहाँ भी उलझे हुए थे, जिस भी सिचुएशन में उलझे थे, तो वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। बहुत जल्दी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए, ये है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वो कुछ पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी सिचुएशन में कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वो होते दिख रहा है। उनकी लाइफ में वो सिचुएशन आप वैसी होंगी जैसी उन्हें चाहिए, जैसा वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो मैनिफेस्टेशन उनका कंप्लीट होगा। वो मैनिफेस्टेशन चाहे उनके जॉब के बिजनेस के लिए हो या चाहे आपके लिए हो, उनका मैनिफेस्टेशन मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, फुलफिल होते हुए दिख रहा है मुझे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, प्रॉस्पेरिटी आ रही है उनकी लाइफ में। प्रॉस्पेरिटी हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ मनी को लेके इश्यूज चल रहे हों, तो वो अब सॉल्व होंगे, क्योंकि पर्सनल इश्यूज रिजोल्यूशन का कार्ड आ चुका है। तो उनकी लाइफ में अगर ऐसे कोई इश्यूज थे मनी को लेके, तो वो सॉल्व हो रहे हैं उनके सभी इश्यूज। और ये सब हो कैसे रहा है? अगर वो आपके काउंटर पार्ट हैं तो फिर आपके डिवोशन की वजह से हो रहा है। अब आप ये मत सोचना मैम हमारे डिवोशन की वजह से उन्हें ये सब क्यों मिल रहा है। अगर आपके डिवोशन की वजह से आपके ही काउंटर पार्ट हील हो रहे हैं, तो जब वो हील होंगे तभी तो यूनाइट होंगे आगे, तो अच्छा है उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, तो तभी तो वो हील होंगे। अगर वो लो एनर्जी में रहेंगे तो कैसे वो यूनाइट होंगे? जब वो हील नहीं होंगे तो यूनाइट कैसे होंगे? तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि मेहनत तो मैं कर रही हूँ, भक्ति मैं कर रही हूँ और हील मेरा पर्सन हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, हील होने दीजिए उनको। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब उनके जो पर्सनल इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, वो कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हाँ ज़िंदगी में अब कुछ ठीक हो सकता है। जो अभी तक स्ट्रगल किया वो खत्म होगा, अब कुछ ठीक होगा। जो होपलेस वो हो गए थे, उन्हें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, तो अब उन्हें रास्ते दिखने लगे हैं। ये नहीं दिख रहे होंगे तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि उन्हें रास्ते दिखने लगेंगे, उनकी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। नेक्स्ट कार्ड उनके लिए है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। वो ये फील कर पा रहे हैं। अगर उनको आपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ बताया होगा तो उन्हें ये फेथ हो गया है। वो ये फील कर पा रहे हैं कि हाँ मेरा ट्विन फ्लेम, मेरा पर्सन सेफ है। उसे तो यूनिवर्स के एक्सपीरियंस होते हैं, ईश्वर के अनुभव होते हैं, तो मेरा पर्सन सेफ है, मेरा प्यार सुरक्षित है, वो कहीं नहीं जाने वाला। ऐसा उन्हें इंट्यूशन आ रहा है, ऐसा उन्हें विश्वास है। तो ये अच्छा विश्वास है, क्योंकि आप अवेगन हो तो आप तो यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हो ही, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपके पर्सन की एनर्जी है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके पर्सन को यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी तो सब कुछ रिजॉल्व होगा। और ईश्वर सब रिजॉल्व कर रहे हैं, तो उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं। और वो भी ये फील कर पा रहे हैं कि मुझे अब मेरे कंफर्ट जोन से निकलना तो होगा, मुझे मेहनत तो करनी होगी, काम तो मुझे करना होगा, डिसीजन तो मुझे लेने होंगे, तभी तो कुछ हो पाएगा। तो इस एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए है ये वर्क थ्रू योर फियर्स। वो लास्ट मोनोलॉजी से जब मैंने रीडिंग की थी तब भी यही आया था कि उन्हें अपने फियर पे वर्क करना है, और अभी भी वो अपने फियर पे ही वर्क कर रहे हैं। फियर ही एक बहुत बड़ा इशू है, तो इस फियर से वो बाहर आ रहे हैं। जब ये इस फियर से बाहर आ जाएंगे, जॉब और बिजनेस में भी फियर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जब एक सोल रिस्क नहीं ले पाती है, इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं ले पाती है, तो फिर वहाँ कोई चांस नहीं होता ग्रोथ होने की। जब कोई रिस्क लेता है तभी तो आगे बढ़ पाएगा, वो तब इन्वेस्ट करेगा तभी तो चांसेस होंगे। माना कि लॉस के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन होते भी हैं। लेकिन अगर रिस्क लिया ही ना जाए, इन्वेस्ट किया ही ना जाए, तो फिर तो चांस होते ही नहीं हैं ग्रोथ के। फिर तो वो एक सिंपल सा जॉब होता है, वो जैसे जॉब कराया जाए, जैसे सेक्रीफाइस करना पड़े वैसे जॉब किया जाता है। तो ग्रोथ के लिए थोड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, तो वो आपके पर्सन इस फियर से बाहर आ रहे हैं, वो रिस्क लेने की एनर्जी में आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पर्सन के लिए कार्ड, यहाँ एनर्जी है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपके पर्सन टोटली बैलेंस हो रहे हैं। वो भक्ति को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं और प्रैक्टिकलिटी को, यानी मटेरियल वर्ल्ड में उन्हें ग्रोथ भी चाहिए और स्पिरिचुअलिटी यानी उन्हें ईश्वर भी चाहिए। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी आपके पर्सन की। डीएफ यही तो सोचती रहती है कि मेरे पर्सन कब अवेकन होंगे। वो बस मटेरियल वर्ल्ड के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या मैं बस संसार के लिए करता रहूँ, बस संसार को पाने के लिए करता रहूँ, कि अब ये पाना, अब वो पाना, अब ये नेम फेम,
क्या ईश्वर को पाने के लिए मुझे कभी कुछ नहीं करना चाहिए? कुछ तो करना चाहिए, ईश्वर को भी तो पाना है, क्या बस यही ज़िंदगी है? तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है, तो ये एक तरह से ये अवेकनिंग की एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन अवेकन होते हुए फील हो रहे हैं। अब मैं आपके लिए कार्ड पिक कर रही हूँ, आपकी एनर्जी देखती हूँ क्या है। आपकी एनर्जी है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आप कुछ नया करने वाले हो सकता है मनी ब्लॉकेज को हील करने के लिए आप कोई नया काम शुरू कर दो, या स्पिरिचुअलिटी में कोई पूजा पाठ में कुछ आप नया शुरू कर दो, कुछ आप नया शुरू करने वाले हो। आप अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपकी ज़िंदगी में कोई नए रास्ते भी खुलने वाले हैं। कुछ आप जो करना चाहते हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी के लिए, चाहे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए, आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसमें कोई न्यू रास्ते खुलने वाले हैं। ऐसी एनर्जी है आपकी, आप यूनिवर्स आपको ऐसी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। नेक्स्ट आपके लिए है शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको गाइड किया जा रहा है कि अरे एफर्ट डालो, दिखाओ दुनिया को जो तुम हो, सच में तुम जो हो वो दुनिया को दिखाओ। ये एनर्जी है आपकी, और आप भी फील कर पा रहे हो कि हाँ मुझे दुनिया को दिखाना है कि एग्जैक्टली मैं हूँ क्या है। हमेशा डीएफ को हमेशा बाय बर्थ उसको रिजेक्शन मिलता है, तो आप इस एनर्जी में आ गए कि मैं अब दिखाऊंगी दुनिया को कि मैं क्या हूँ। तो मैं दुनिया ने हमेशा मुझे रिजेक्ट किया है और मैं खुद को प्रूफ करके दिखाऊंगी। तो इस एनर्जी में आप हो और आपको इस एनर्जी में लाया जा रहा है, यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में ला रहे हैं। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है, ये कार्ड मुझे बेहद 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 प्रिय है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपने जो कुछ सोच रखा है, जो न्यू स्टार्ट हो रही है आपकी ज़िंदगी में, तो जो कुछ आपने सोच रखा है, जो गोल आपने सेट कर रखा है, वो उसके आप बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत करीब हैं। चाहे आपने जो भी गोल सेट कर रखा हो, आपने अपने अबंडेंस के लिए चाहे जो डिसाइड कर रखा हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो डिसाइड कर रखा हो, उसे पाने के आप बहुत करीब हैं। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके लिए है द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपको जिस भी गाइडेंस की ज़रूरत है वो गाइडेंस आपको यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से दे रहे हैं, किसी ना किसी तरह से आप तक पहुंचा रहे हैं, बुक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या किसी पर्सन के थ्रू, किसी भी तरीके से, या ड्रीम से। यूनिवर्स आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो दिला रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं यूनिवर्स उनका आंसर कर रहे हैं, और आपको ऐसा करना भी चाहिए। अगर आप यूनिवर्स से बातें नहीं कर रहे हैं, देखिए यूनिवर्स को तो सब पता है, लेकिन जब तक आप उनसे बातें नहीं करेंगे तब तक उनके आंसर आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो आप यूनिवर्स से बातें करते रहिए। आपको जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो उसका आंसर आपको किसी ना किसी तरीके से मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट आपके लिए है, इसमें आपकी एनर्जी है योर कम्युनिकेशन इज़ बीइंग टेस्टेड। यानी आपने, सॉरी मैंने इसको कम्युनिकेशन रीड किया है, पता नहीं क्यों यूनिवर्स की क्या क्या एनर्जी थी ये, लेकिन ये कमिटमेंट है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यानी आपका जो कमिटमेंट है, आपने जो सोच रखा था कि मुझे ये करना है, हो सकता है आपने अभी जो एनर्जी आई कि मुझे प्रूफ करना है कि मैं कुछ कि मैं क्या हूँ, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, मैं दिखाना है कि तुम लोग हमेशा मुझे ये मटेरियल वर्ल्ड हमेशा मुझे रिजेक्ट करता रहा, और मैं हमेशा मैं रिजेक्ट होने वाली पर्सन नहीं थी, लेकिन मेरी वैल्यू को समझा नहीं गया, मेरी जो गुडनेस है उसको समझा नहीं गया। अब मैं प्रूफ करूँगी कि मैं क्या थी और लोगों ने मुझे खो के क्या खो दिया है। तो आपका ये कमिटमेंट जो है वो टेस्ट भी किया जा सकता है। यूनिवर्स आपका टेस्ट भी ले सकते हैं कि आपने, अगर आप ये कह रहे हो कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी, तो प्लीज़ आप ये ना बोले कि मुझे प्रूफ करके दिखाना है। आप यूनिवर्स से कहें, यूनिवर्स जैसे रिजेक्शन मिला वो मेरा प्रारब्ध था, अब आप ही सिद्ध करोगे। आपने इस धरती पे भेजा है मुझे, तो आप ही सिद्ध करोगे कि आपने कौन सी सोल बनाई है। प्लीज़ आप ये ज़रूर बोल दें यूनिवर्स को कि आपको सिद्ध करना है, आप ही सिद्ध करोगे कि आपने कौन सी सोल भेजी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे करना है, मुझे सिद्ध करना है, तो फिर यूनिवर्स कह रहे हैं योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपका टेस्ट लिया जा सकता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है, ये है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके मन में अगर कोई नेगेटिविटी चल रही है, नेगेटिविटी, एक तो मुझे यही फील हुई कि आपको ये लग रहा है कि मैं प्रूफ करके दिखाऊँ, तो ये आपका कॉन्फिडेंस है, मैं इसको गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस की एक लिमिट होती है। ज़रा सी वो लिमिट क्रॉस हुई तो फिर वो ईगो बन जाता है। तो बस ईगो बनते ही आपका टेस्ट हो जाएगा। तो फिर आपसे, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। मीन्स आप ईश्वर से ये कह रहे हैं, हे ईश्वर सिद्ध आप करोगे, मुझे नहीं सिद्ध करना, मुझे बस मेरी ज़रूरत है, मेरे काम चाहिए, जो मेरी सोल ग्रोथ और मटेरियल वर्ल्ड की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सिद्ध करना ना करना ये आपकी मर्जी है। आप इस तरीके से बोल दें। आपकी नेगेटिविटी अगर आ गई होगी आपकी ऑरा में, तो वो ज़रूर रिलीज़ हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हो, आप अपने सोल पर्पस की ओर बढ़ रहे हो, नेगेटिविटी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही होगी, तो फिर आप ये ध्यान रखें कि बजरंग बाण का पार्ट कभी ना छोड़ें। बजरंग बाण के पार्ट से खुद को, अपने ट्विन फ्लेम को,
अपने काम को आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो उस न्यू बिगिनिंग को भी प्रोटेक्ट करते हैं कि हे ईश्वर, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं बजरंग बाण करने जा रहा हूँ, या मैं ये काम करने जा रहा हूँ और इसके लिए मैं बजरंग बाण का पाठ इसलिए कर रही हूँ कि इसमें जो भी निगेटिविटी हो वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप कुछ भी न्यू करने शुरू करेंगे उसमें अगर आपकी ग्रोथ डिसाइडेड होगी तो निगेटिविटी, ग्रोथ डिसाइडेड हो या ना हो, निगेटिविटी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। क्योंकि डीएफ को यूनिवर्स गाइड करते हैं तो ग्रोथ तो दिला देते हैं, लेकिन निगेटिविटी इन्फ्लुएंस करती है। तो आप बजरंग बाण का पाठ कुछ भी न्यू जो भी करना चाहते हैं उससे पहले बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कर लें, उस आपकी न्यू बिगनिंग को इन्फ्लुएंस करने वाली निगेटिविटी को मारने के लिए। अब मैं म्यूचुअल एनर्जी चेक करती हूँ। म्यूचुअल एनर्जी है आपकी, ये है अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज। म्यूचुअल एनर्जी इतनी पावरफुल, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव, यानी आप दोनों की एनर्जी ऐसी आई है कि अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, वो भी स्पिरिचुअलिटी क्यों आ रहे हैं। उनका लास्ट कार्ड था बैलेंस्ड स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी वो बैलेंस में आ रहे हैं। और आप भी, आपकी सारी निगेटिविटी, यानी आप जहाँ भी कंफ्यूज होते हैं वो सब रिलीज होके आप अपने सोल पर्पस की ओर बढ़ रहे हो, अबेंडेंस लाने की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हो। तो दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में एक खूबसूरत सा क्लाइमेक्स आ रहा है। खूबसूरत सा क्लाइमेक्स क्या होता है? यूनियन होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो यूनियन ही होता है। तो वो खूबसूरत सा क्लाइमेक्स आता हुआ दिख रहा है। ये म्यूचुअल एनर्जी में आया। तो म्यूचुअल एनर्जी की मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपका इतना खूबसूरत कार्ड आया है म्यूचुअल एनर्जी का। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।